कल्याणक आया मंगलकारी। ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव पंच कल्याणक आया मंगलकारी। ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव। वश कोई जीव निज दर्शन शुद्धि रचाते हैं, निज दर्शन शुद्धि रचाते हैं। उसके संग में शुभ भावों की धारा उत्कृष्ट बहाते हैं, धारा उत्कृष्ट बहाते हैं। उन भावों के द्वारा तीर्थंकर कर्म प्रकृति रच आते हैं। वे तीर्थंकर बन जाते हैं, वे तीर्थंकर बन जाते हैं। ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव पंच कल्याणक आया मंगलकारी। ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव। वीर की मूर्ति जैसे कि आज एक एक करके सभी पात्रों का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो देवलोक से जैसे हमारे इंद्र महाराजा पधारे, वैसे ही देवलोक से हमारे पधारे हैं जो घंटनाद करेंगे बहुत ही जल्द, बहुत ही कुछ ही पलों में। बिल्कुल करोगे ना? कैसे करोगे? हाँ बिल्कुल, एक बार हमारे हरिन कमिशी देव के लिए 100 तालियां हो जाए। ये हमारे देवलोक के हरिन कमी देव है, रहते हरदम खुशी बड़ी ही सुहानी है। हम ये हमारे रहते हरदम खुशी है। हरिन कमिशी देव सावधान। हे हरिन कमिशी देव, सुनो सुनो, तुम तुरंत जाओ और घंटनाद के द्वारा तमाम देवलोक वासियों एवं इंद्रलोक वासियों को यह सूचना दो कि वाराणसी नगरी के महाराजा की महारानी वामा देवी के रत्न कुक्षी से 3 लोक के स्वामी, इस जगत के तारणहार, मंगल मूर्ति प्रभु देवादिदेव 23वें तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म हुआ है। उनके अभिषेक हेतु सभी देवी देवता शीघ्र मेरू पर्वत पर पधारने का कष्ट करें। परमात्मा की भक्ति करने के लिए सुरपति परिवार सहित सुमेरु पर्वत पर जा रहे हैं। आप सब शीघ्र पधारे, आप सब शीघ्र पधारे। सुघोष आदे घंटनाद घोष सुर में करे, सभी देवी देवा जन्म महोत्सव आव जो सुर गिरवर। सुघोष आदे घंटनाद घोष सुर में करे, सभी देव देवा जन्म महोत्सव आव जो सुर गिरिवर, आव जो सुर गिरिवर। सुनो सुनो सुनो, तमाम देवलोक के वासियों को सूचना देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज वाराणसी नगरी में 23वें जिनेश्वर भगवान का जन्म हुआ है। उनकी भक्ति के लिए सूरपति परिवार सहित सुमेरु पर्वत पर जा रहे हैं। अतः आप सभी देवलोक वासियों को इंद्र महाराज की ओर से आदेश और निमंत्रण दिया जाता है कि आप अपने परिवार सहित मेरू पर्वत पर पधारे, जहां परमात्मा का अभिषेक व जन्म महोत्सव का महामहोत्सव मनाया जाएगा। उनके दर्शन से तुम्हारी आत्मा निर्मल बनेगी। अतः आप सभी शीघ्र पधारे। एक बार हरिन कमिशी देव के लिए 100 तालियां हो जाए। बिल्कुल
बहुत ही अच्छे रूप से पूरे अपने किरदार को निभाए। और उसी समय इंद्र महाराजा एक बार फिर इंद्र माता के पास पधारते हैं, माता को वंदन करने 3 प्रदक्षिणा देकर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम 3 प्रदक्षिणा। पधावी बोले रत्न कोक्षी धारणी तुझ सतनो कुशक्र सो हम नाम करशु जन्म महोत्सव अति गणो एम कहे जिन पितमम थापी पंच रूप प्रभु ग्रही देवी देवी नाच हर्ष साथ सुरगिरी आव्या वही देव देवी नाच हर्ष साथ सुरगिरी आव्या वही। 3 प्रदक्षिणा देकर इंद्र महाराजा वामा माता की सैन कक्ष की ओर बढ़कर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हे जगत जननी, हे जगत जननी, हे माता, मैं देवलोक का इंद्र हूँ। मैं 23वें तीर्थंकर आपके पुत्र रत्न का जन्मोत्सव करने आया हूँ। हे रत्न कुशीधरी के माँ, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं धन्य हूँ, अत्यंत भाग्यशाली हूँ जो मैंने त्रिलोकीनाथ देवादिदेव के दर्शन पाए। हे जग माता, मैं आपके पुत्र रत्न को मेरू पर्वत पर उत्तम रीति से स्नान करा के पुनः आपकी गोद में विराजमान कर दूंगा। हे मातेश्वरी, इस प्रकार मेरी आत्मा महान पुण्य का संचय करेगी, इसलिए कृपा करके अपने पुत्र रत्नों को मुझे प्रदान कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए, ऐसे तो कोई भी मां जन्म दिए हुए पुत्र को नहीं सौंपेगी, इसलिए हमारे इंद्र महाराजा अस्वप्न निद्रा को माता की समक्ष करते हैं और माता स्वप्नलीन हो जाती है। फिर इंद्र महाराजा प्रभु का प्रतिबिंब रखकर परमात्मा को मेरू पर्वत की ओर अभिषेक हेतु प्रस्थान करते हैं। હવે ભગવાન છે ને અહીંયા જ રહેવા દો ને, અહીંયા જ